औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जिसको बड़े धूमधाम से मुल्क लाया गया था और सरकारी प्रोटोकॉल में लाया गया था और एक इश्तिहारी था, उसके ऊपर मुकदमात चल रहे थे पाकिस्तान की अदालतों के अंदर। नैब से वो फ़रार था, अदालतों से फ़रार था। बड़ी धूमधाम से सरकारी प्रोटोकॉल में पाकिस्तान लाया गया। बड़े कालम लिखे गए साफ़ियों की तरफ से कि काबिल आदमी है, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर बना सकते हैं, बड़ा तजुर्बा है उसके पास। कालम तक लिखे गए, बल्कि बहुत से सीनियर साफ़ियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि माफ़ी मांगी जाए। वो शख्स इसहाक डार साहब आते ही उसके केस माफ़ कर दिए गए। 50 करोड़ के मराहत सेनेट से अपनी तनख्वाहों की मद में वो आते ही फ़ौरन, यानी जिस मुल्क का ये हाल हो कि माशी तौर पर तबाही से दो चार हो, एक शख्स आता है जो मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए सरकारी प्रोटोकॉल में लाए जाते हैं। सबसे पहले उस तबाह हाल ख़जाने से 50 करोड़ रुपए निकाले जाते और उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते कि ये लीजिए सर, ये आपकी तनख्वाहें, ये वो तनख्वाहें आपकी जो आप 4 साल मुल्क से बाहर रहे, वो आपकी अमानत हमारे पास पड़ी हुई थी। ना अदालतों से पूछा गया और रिलीफ दे दिया गया और पैसे भी दे दिए गए। उस शख्स ने इस मुल्क की माशी तबाही कर दी। उस शख्स ने IMF के सामने लेट गया, पूरे पाकिस्तान को IMF के सामने लेटा दिया। उस शख्स ने, जिसके बारे में हमारे ताकतवर लोगों को बड़ी उम्मीदें जिससे वाबस्ता थी, उस शख्स ने IMF के सामने पाकिस्तान को लेटा दिया और उस सख्त तरीन शराइत की बुनियाद पर पाकिस्तान के गरीब अवाम पर महंगाई का बोझ डाला और एक महंगाई के एक तूफान के सामने कौम को खड़ा कर दिया उस शख्स ने। पेट्रोलियम मसनूआत की शक्ल में, गैस की शक्ल में, बिजली की शक्ल में, खाने पीने की चीज़ों में, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी गई है जिसकी कीमतें नहीं बढ़ाई गई हो। ये वो शख्स है जिसका प्रोटोकॉल सरकारी दिया गया और जिसका इस्तकबाल किया गया कि वो आएंगे और हमें माशी बहरानों से निकालेंगे। जिसका रिकॉर्ड हो, 1999 का रिकॉर्ड मौजूद हो, 13 का मौजूद हो, जिसके बारे में उसके अपने पार्टी के सीनियर लोग कहते हैं और कहते थे कि ये कोई माशी माहिर नहीं है, एक मुंशी है, अकाउंटेंट है, हिसाब किताब अच्छा रखता है। आज उस शख्स की वजह से और इन नाअहल और नालायकों की वजह से और इनकी सहूलतकारों की वजह से आज पाकिस्तान की अवाम ख़ुदकशियाँ करने पर मजबूर हो गई है। और दूसरी तरफ यही मुस्लिम लीग कोशिश कर रही है ऐसे इशूज़ अपने अंदर से और इस मुल्क के अंदर पैदा किए जाए, क्योंकि इनका जो
ज़रख़रीद मीडिया है, जो एंकर्स है, जो मीडिया हाउसेस है, जिनको इश्तिहारात की मद में रिश्वत दी जाती है, वो सारा दिन टीवी चैनलों पर बैठकर वो गैर मामूली इश्यूज़ को डिस्कस करते रहे, उसको आवाम के सामने पेश करते रहे, और जो असल मसला है पाकिस्तान का वो मीडिया के ऊपर ना आए। एक हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त जमा की गई थी लाहौर बार में खान साहब की। अदालत को इख्तियार था, अगर ज़मानत कंफर्म नहीं करनी थी तो दरख्वास्त खारिज कर देते। 2 दिन से मुसलसल इतना बड़ा इशू बनाया गया है उस हिफाजती दरख्वास्त को, ज़मानत की, कि सारा दिन मीडिया के ऊपर उसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी। पूरी मुस्लिम लीग उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर लगी हुई थी। पूरी पीडीएम की लीडरशिप सिर्फ इस इशू के ऊपर बोलती रही, और खान साहब अदालत में पेश क्यों नहीं होते। खान साहब के ऊपर 70 FIR है, मुकदमात आपने दर्ज कराए, और खान साहब ज़ख्मी होने से पहले मुसलसल अदालतों में पेश हो रहे थे। पहले तो अपने कायद को पेश करे, नवाज शरीफ को, जो 50 रुपए की स्टैम्प पेपर पे इस मुल्क से भागा हुआ है। पहले तो उनको अदालतों में पेश कर लें। आपको रिलीफ मिले अदालतों से तो आप खुश। आपके हक में जस्टिस मुनीर जैसे फैसले आए तो आप बहुत खुश होते। आपको जस्टिस मुनीर मलिक जैसे जस्टिस चाहिए, सुप्रीम कोर्ट चाहिए। आपको जस्टिस मुनीर वाला सुप्रीम कोर्ट चाहिए कि बस आपके हक में फ़ैसले आते रहे, आप खुश होंगे। और अगर कोई भी फ़ैसला आईन और कानून की मुताबिक आए तो आप अदालतों के ऊपर दबाव डालें, अदालतों के ऊपर प्रेशर डालें। राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और वो कहते कि जी ये तो आईन की, अदालतों की तौहीन हुई है, ये तो जी अदालतों से कहा गया कि सुबह पेश करेंगे, 12 बजे पेश करेंगे, 1 बजे पेश करेंगे। अगर कोई और मुल्क होता तो ये शख्स जेल के अंदर होता। खाते ले 20-25 FIR इस शख्स के ऊपर मुकदमात कत्ल की। वो हमारे वज़ीर दाखिला है इस मुल्क का, जो धमकियाँ देते प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ को और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, धमकियों पे धमकी देते, जो FIR कटवा रहे दहशतगर्दी की, बगावत की, वो शख्स वज़ीर दाखिला है इस मुल्क का, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा धमकियाँ देते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है इस शख्स से। बहरहाल खान साहब ने इन तमाम डाकुओं को एक पेज पे करके इनके चेहरे कौम के सामने नंगा कर दिया। इनके चेहरों से निकाब उतार दिया, जमहूरियत का निकाब, एक दूसरे को घसीटने वाला निकाब, जो एक दूसरे की मुखालिफत, गाली गलोच एक दूसरे को देते थे, एक दूसरे के ऊपर मुकदमात बनाते थे, मिली भगत से एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात देते थे। वो सारे चेहरे खान साहब ने कौम के सामने बेनकाब कर दिया, और कौम के साथ साथ ये इदारों के सामने तो बेनकाब थे। अब जिम्मेदारी हमारी अदालतों के ऊपर पड़ती है कि हमें फ़ैसले करने होंगे, आज़ाद खुद मुख्तियार फ़ैसले करने होंगे, और मुस्तकिल बुनियादों पर हमें नज़रिए ज़रूरत को दफनाना होगा।
इस नज़रिए ज़रूरत ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान दिया है। ये नज़रिया कभी NRO की शक्ल में सामने आ जाता है, नज़रिया ज़रूरत, और कभी बड़े बड़े लोगों को कठेरे में लाने के बजाय इस नज़रिए ज़रूरत के तहत छोड़ दिया जाता है। अगर हमने आज़ाद खुददार माशरा अपने आने वाली नस्लों को देना है तो यकीनन कौम की उम्मीदें सिर्फ़ और सिर्फ आला अदालतों से